बाबा एक मस्जिद के बगल में पिछले 7 सालों से अपनी कुटिया बनाकर रह रहे थे और उस बाबा को किसी ने देखा नहीं था। फिर एक दिन अचानक उस बाबा की कुटियों में से रात के 12 बजे अजीबोगरीब आवाज आने लगती है। और आवाज ऐसा होता है मानो कोई पति पत्नी एक साथ संबंध बना रहे होते हैं। ये आवाज जब लोगों के कानों में पड़ती है तो लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं। पहले तो इस बात का ध्यान नहीं देते हैं और जब ये आवाज 2-3 दिनों से आने लगती है तो गांव के लोग प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग के मुताबिक उस बाबा के कुटिया में जाकर देखते हैं। तो वहाँ के अंदर का नज़ारा देखकर वो हैरान और परेशान हो जाते हैं और ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर वह बाबा अपनी कुटिया में क्या कर रहे थे जिससे कि लोग देखकर परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रोजाना की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसे ही नई नई इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं। तो दोस्तों, आज की जो घटना है ये घटना है उत्तर प्रदेश के अमेठी शहर की। अमेठी शहर के एक गांव में, एक छोटे से गांव में एक बाबा एक मस्जिद के बगल में पिछले 7 सालों से अपनी कुटिया बनाकर अपना गुजर बरस कर रहे थे। और ऐसे ही दिन बीत रहा था। जो बाबा थे, गांव वालों ने उस बाबा को कभी देखा नहीं था क्योंकि बाबा अक्सर बाहर नहीं निकलते थे और जब भी किसी कारणवश बाहर निकलते थे तो अपने पूरे शरीर को कंबल से ढक लेते थे जिससे कि कोई उनको देख नहीं पाता था। और वो कुर्ता पजामा पहना करते थे और बहुत ही गंदे कपड़े पहनकर रहते थे। इसके बाद गांव के लोग को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि बाबा आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं और कैसे रह रहे हैं। ऐसे करते करते 7 साल बीत जाते हैं और सबसे अजीब बात तो यह होता है कि ना ही उस बाबा के पास कोई झाड़ फूक के लिए आता था और ना ही कोई दुआ ताबीज के लिए आता था। कभी कभी गांव का ही कोई व्यक्ति उनको खाना दे देता था जिससे कि वो खा लेते थे और ना ही वो गांव वालों से मतलब रखते थे और ना ही गांव वाले उनसे मतलब रखते थे। वो बाबा दिन भर अपनी कुटिया में पड़े रहते थे और जब भी बाहर निकलते थे तो अपने शरीर को पूरी तरह से ढक लेते थे जिससे कि कोई उनको देख नहीं पाता था कि आखिर बाबा कैसे हैं। ऐसे ही दिन कटता जाता है, 7 साल बीत जाते हैं। फिर अचानक एक दिन उस बाबा की कुटिया में अजीब आवाज़, रात के 12 बजे अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगती है। ऐसा लगता है कि मानो कोई पति पत्नी एक साथ संबंध बना रहे होते हैं। इसके बाद उस बाबा के बगल में जो घर रहता है, आसपास जो मकान रहते हैं, उसमें के लोग जब इस आवाज़ को सुनते हैं तो परेशान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये आवाज़ कैसी है। फिर वो लोग इस आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि बाबा की कुटिया में कुछ हो रहा होगा। फिर ये आवाज़ दूसरे दिन भी आती है, फिर तीसरे दिन आती है तो लोग परेशान हो जाते हैं और सुबह उठकर सब लोग प्लानिंग करते हैं, अपना मीटिंग करते हैं कि आखिर बाबा के उस कुटिया में ये आवाज़ कैसे आ रही है, आखिर बाबा वहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऐसे क्या कर रहे हैं कि ये अजीबोगरीब आवाज़ ठीक रात के लगभग 12 बजे ही आती है। दोस्तों, आप लोग को तो पता होगा कि गांव में अगर कुछ भी हो जाता है तो गांव के लोग इस बात का बतंगड़ बना देते हैं। वैसे ही इस बात को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे थे, अपनी तरह तरह की राय मशवरा दे रहे थे। फिर गांव के लोग प्लानिंग बनाते हैं कि हम लोग को एक साथ बाबा की कुटिया में देखना चाहिए छुप कर कि आखिर वहाँ पर क्या माजरा चल रहा है। उन लोगों को लग रहा था कि बाबा कोई गड़बड़ जरूर कर रहे हैं। इसके बाद वो लोग उस रात को जब 12 बजने की टाइम आता है, समय आता है, तो बाबा की कुटिया के पीछे छुप जाते हैं। और जब रात के ठीक 12 बज जाता है उसी समय एक स्त्री जो कि लंबी चौड़ी रहती है और साड़ी पहने घूंघट में रहती है, बाबा के कुटिया के अंदर जाती है। और कुटिया के जब अंदर जाती है तो अंदर जाने के थोड़ी देर बाद वहाँ पर अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देने लगते हैं कुटिया के अंदर। जब गांव के लोग जो आदमी रहते हैं या लेडीज रहते हैं वो लोग बाबा के कुटिया के अंदर जब कुटिया के पर्दा हटाते हैं तो अंदर का नज़ारा देखकर परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। दरअसल बाबा अपनी कुटिया में उस औरत के साथ संबंध बना रहे होते हैं और दोनों पूरी तरह से नग्न अवस्था में रहते हैं। इस घटना को देखकर लोग परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर वो चिक्खम चिल्ली करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, शोर मचाने लगते हैं। इस शोर को सुनकर गांव के सभी लोग उठ जाते हैं, जाग जाते हैं
और सभी लोग वहाँ पर आकर इस बाबा की घटना को देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर वो बाबा और वो औरत अपने आप को ठीक करते हैं। फिर उसमें से कोई एक आदमी पुलिस को कॉल कर देता है। जब पुलिस आती है तो बाबा को हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद बाबा से पूछताछ करती है। पहले तो बाबा अपना पूरी डिटेल्स नहीं बताते हैं, अपने बारे में कुछ बताते नहीं हैं। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो बाबा बता देते हैं कि इस औरत के साथ मुझे मेरे पिछले 5 सालों से मेरा संबंध है। ये औरत अक्सर रात को मेरे कुटिया में आती है और मेरे साथ ऐसा काम करती है, ऐसा घिनौना कांड कर देती है। पहले तो वो ये आवाज़ नहीं करती थी, लेकिन अब 2-3 दिनों से ऐसी आवाज़ निकालती है जिससे कि हम लोग पकड़े गए हैं। जब पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो बाबा को लेकर और उस औरत को लेकर अपने हिरासत में ले लेती है और इस समय लोग जेल के सलाखों के पीछे हैं। और पुलिस वाले इस गांव वालों को शाबाशी देते हैं, कहते हैं कि तुम लोग का बहुत ही धन्यवाद कि इस पाखंडी बाबा की पोल खुल दी और इनको पुलिस के हवाले कर दिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग के गांव में कोई ऐसी औरत है जो कि इस पाखंडी बाबा पर विश्वास करती है, पाखंडी बाबा के कुटिया में जाती है, तो उनको ये वीडियो शेयर करिए ताकि इस पाखंडी बाबा से वो लोग भी बच सकें। तो ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था कि आप भी सावधान हो जाइए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले दिन नई घटना के साथ। और आपकी इस घटना से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।